नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी। क्लास 9 की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं रस। और रस आप सभी को अब लगभग क्लियर हो चुके हैं कि रस क्या होते हैं और इसके कितने भेद होते हैं, इसके कौन कौन से अंग होते हैं, क्या होता है संचारी भाव, क्या होता है विभाव, क्या होता है अनुभाव और सबसे मेन चीज क्या होता है स्थायी भाव। तो ये सारी चीजें आपको लगभग क्लियर हो चुकी है और मैंने पिछले सेशन में जो आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आप इन सभी चीजों को रिवाइज करके आएंगे, हम ये क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी जब हम क्लास करते रहेंगे इसमें बीच में, क्योंकि हमारे कुछ जो रस के भेद हैं वो हमारे शेष रह गए हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे यहाँ पर। और उसके बाद हम अभ्यास से जुड़े हुए कुछ प्रश्न, यानी कि यहाँ पर आपसे प्रश्न किया जाएगा, आपको प्रश्न दिया जाएगा कि इसमें कौन सा भेद है, ये आप यहाँ पर क्लियर करेंगे। और किस तरह से कौन सा भेद यहाँ पर, कौन सा संचारी भाव है, इसमें कौन सा अनुभाव है, क्या स्थायी भाव है और क्या आपका संचारी भाव है, ये सारी चीजें आप इसमें बताएंगे हमें। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आप रेडी हो जाइए, अपनी कॉपी पेन पेंसिल लेकर चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो पिछला सेशन था उसमें हमने यहाँ पर नंबर 6 से हमने शुरू किया था। नंबर 6 में हमने भयानक रस, यहाँ पर हमने अपने पिछले सेशन में भयानक रस तक पढ़ा था कि हमने भयानक रस में जाना कि जब भी हम किसी डरावने दृश्य को देखते हैं तो डरावने दृश्य को देखकर हमारे मन में भय का भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। और जब ये भय नामक जो स्थायी भाव होता है, इसका मेल हम विभाव से करते हैं, अनुभाव से करते हैं, संचारी भाव से करते हैं, तो तब भयानक रस उत्पन्न होता है, ठीक है। तो भयानक रस का जो स्थायी भाव है वो है भय। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। तो इसमें हमने हमने 3 चीजें यहाँ पर बताई। सबसे पहले विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो हमने यहाँ पर देखिए विभाव, अनुभाव और संचारी भाव हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि आपके अंदर जो है स्थायी भाव क्या है। तो देखिए हमने कहा कि विभाव जो है उसका शाब्दिक अर्थ, आपने अपनी कॉपी में अगर लिखा होगा तो आपने देखा होगा कि विभाव का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है विशेष रूप से भावों को जगाने वाला कारण। यानी कि विभाव, जहां पर भी आपको आपके भाव प्रेषित हो रहे हैं, भाव उत्पन्न हो रहे हैं, भावों की निष्पत्ति हो रही है, तो वहां पर जो विभाव है वो आपका वो कारण है जिसके कारण से भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। और वो विषय और वस्तुएं हैं जो भाव को उत्पन्न कर रही है, यानी कि आपके हृदय में सुप्त पड़े हुए भावों को जो जगा रही है उसे विभाव कहते हैं। ध्यान पूर्वक समझिएगा, जो आपके हृदय में सुप्त पड़े भावों को जगाने का कारण है या कोई विषय वस्तु है वो आपके विभाव कहलाते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पर आपके 2 तरह के विभाव बताए थे। विभावों के भी हमने 2 भेद बताए थे, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो 2 तरह के जो ये कारण बताए थे, इसमें जैसे हमने कहा आलंबन, यानी कि जिनके कारण जो विषय वस्तु या जिनके सहारे भाव उत्पन्न होता है उसे आलंबन, और वे जो बाह्य भाव होते हैं जिनके कारण उद्दीप्त होता है भाव, यानी कि वो चेष्टाएं या वातावरण, उसको हमने कहा उद्दीपन। तो इस तरह से ये 2 भेद हमने विभाव के बताए। फिर हमने कहा अनुभाव। अनुभाव यानी कि जब आप जो देखिए, अनुभाव में हमने कहा था शब्दों के, हमने 2 कहा था कि 2 शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है अनु और भाव। तो अनु का अर्थ होता है पीछे या बाद में, ठीक है। और भाव का अर्थ होता है भाव। तो जो बाद में, यानी कि जब अनुभाव के मेल या जब बाद में, आश्रय के बाद में जो मन में भाव पनपते हैं या उनकी चेष्टाएं जो होती है मन में, वो अनुभाव कहलाती है। और अगला हमने कहा संचारी भाव।
तो संचारी भाव में हमने कहा कि जो भाव हमारे मन में आते जाते रहते हैं, इन्हें संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, और संचारी भावों की संख्या हमने यहाँ पर 33 आपको बताई थी। तो ये चार चीजें आप जरूर याद रखेंगे। क्या होता है स्थायी भाव, क्या होता है विभाव, क्या होता है अनुभाव और क्या होता है संचारी भाव। तो इस तरह से जब हमने भयानक रस के बारे में आपको बताया कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मेल से आपका स्थायी भाव भय पैदा होता है, और उसी को हमने यहाँ पर जो यहाँ पर भय के बारे में बताया है। और ये हमने एग्जाम्पल यहाँ पर भय का आपको दिया था कि किस तरह से पृथ्वी के धंसने पर हमें भय की अनुभूति होती है, और अलग अलग चीजों को अलग अलग तरह से एक्सप्लेन भी हमने किया था। अगला हमने यहाँ पर बताया विभस्त रस। विभस्त रस के बारे में बताया। विभस्त रस क्या होता है? तो हमने कहा विभस्त रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। विभस्त रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, यानी कि घृणा। जब हम किसी भी गंदे या घृणित दृश्य को देखते हैं और इससे विभस्त रस की उत्पत्ति होती है, और जो गंदी और घृणित वस्तुएं हैं उनसे हमें घृणा का भाव पुष्ट होता है। यानी कि जो विभस्त रस है उसका स्थायी भाव है घृणा। ठीक है, तो इसी से हमें हमारा विभस्त रस उत्पन्न होता है। और यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के रूप में भी लिखा है, हाथ में घाव थे 4, थी उनमें मवाद भरमार, मक्खी उन पर भिनक रही थी, कुछ पाने को टूट पड़ी थी, उसी हाथ से कौर उठाता, घृणा से मेरा मन भर जाता। ये एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया था। और एक और एग्जाम्पल हमने इसका लिया था कि जिस तरह से युद्ध के मैदान में, युद्ध के पश्चात है जब उसके बारे में जब बताया जाता है तो किस तरह से हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है, उसे हमने यहाँ पर बताया था एग्जाम्पल के रूप में। अगला हमने यहाँ पर कहा आपका अद्भुत रस। अद्भुत रस में हमने कहा कि जब किसी वस्तु का वर्णन आश्चर्य उत्पन्न करता है, जब किसी वस्तु का वर्णन आश्चर्य उत्पन्न करता है तब उसे अद्भुत रस उत्पन्न होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पर लिखा है, अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गद गद वचन, विकसत दृग पुल कातु। यानी कि अखिल भुवन अचरज सब, जो भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण जब खेल रहे होते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा, हमने एग्जाम्पल अपने पिछले सेशन में ही आपको क्लियर कर दिया था कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण जब खेल रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा नटखट होते हैं, अपनी माता को बहुत परेशान करते हैं, अलग अलग तरह की अटखेलियां करते हैं। तो एक बार जब उनकी माता उनको इसी तरह से पकड़ कर लेकर आ रही थी कि अब छोड़ दो, बस बहुत हुआ, तो जब उनकी माता ने उन्हें पकड़ा तो उन्होंने मुंह खोल के, खुला उनका मुंह, तो उनकी माता ने जब अचानक उनके मुख के अंदर देखा तो क्या देखा? अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखी मातु। हरि मुख में, भगवान के मुख में पूरे ये चर अचर, जो पूरा संसार जो है वो भगवान, पूरा ब्रह्मांड जो है वो भगवान के मुख के अंदर समाया हुआ है। तो इसे देखकर माता जो है चकित हो गई, आश्चर्य हो गई, और यहाँ तक बताया जाता है कि माता जो है वो एक तरह से अनकॉन्शियस हो गई, यानी कि वो एक अचेतन में चली गई, क्योंकि उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी जिसको वो एक नॉर्मल सा अपना बच्चा समझकर जिसको पाल रही थी, तो उसके मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन हो जाना ये बहुत ही ज्यादा चकित करने वाली बात थी। और ये किसी नॉर्मल इंसान के लिए ऐसी बात हम सोच नहीं सकते। तो वो एक तरह से अपने अनकॉन्शियस माइंड में चली गई, अचेतन में चली गई जब उन्होंने वो देखा, और एकदम आश्चर्य से विकसत दृग पुलकात, और उनके जो दृग है, उनके जो नेत्र है वो फैल गए, बहुत विकसित हो गए, बहुत बड़े बड़े हो गए, और उनमें बहुत ज्यादा पुलकित वो एक तरह से हो गई देखकर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्थायी भाव बताया कि आपका अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? विस्मय, यानी कि आश्चर्य,
ठीक है। और यहाँ पर हमने कहा कि माता यशोदा के जो माता यशोदा आलंबन है, भगवान श्री कृष्ण का मुख और मुख के भीतर का जो दृश्य है वो उद्दीपन है, और आंखों को फैलाना, गदगद वचन बोलना अनुभाव है, और जो भय उत्पन्न हुआ है इस चीज से वो संचारी भाव है। और इन सभी के कारण अद्भुत रस की उत्पत्ति यहाँ पर हुई है। तो इस तरह से हमने 8 रस अभी तक पढ़ लिए हैं। नंबर 9 रस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नंबर 9 आपका है शांत रस। शांत रस क्या होता है? शांत रस क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव। तो देखिए, शांत जब इंसान का चित्त जो है वो शांत दशा में होता है, यानी कि जब इंसान का मन जो है वो शांत दशा में होता है, तब मतलब शांत उत्पन्न होता है, शांत रस उत्पन्न होता है। और इसका भाव जो है वो है निर्वेद। इसका भाव क्या है? इसका भाव है निर्वेद। तो यहाँ पर हम इस शांत रस को बहुत अच्छे से हम यहाँ पर समझेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है शांत रस। देखिए, जब चित्त यानी कि इंसान का जो मन है, चित्त यानी कि मन, शांत दशा में होता है, तब शांत रस उत्पन्न होता है। तब शांत रस उत्पन्न होता है। देखिए, तब जब जो चित्त है वो शांत दशा में होता है तो शांत रस उत्पन्न होता है, और इसका स्थायी भाव निर्वेद है। इसको हम लिख लेते हैं। इसका स्थायी भाव निर्वेद है। तो हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर जानेंगे कि इसका क्या एग्जाम्पल होगा शांत रस का। देखिए, जब लो नसानी अब न नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जग जागे फिरे न डसे हो, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसे हो, श्याम रूप सुनि रुचिर कसौटी, चित्त कंचन ही कसे हो। तो इस तरह का एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे उदाहरण के तौर पर। देखिए, इसको हम फिर एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। अब लो नसानी, अब न नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हो, पायो नाम चारु चिंतामणि,
उर करते न खसे हो, श्याम रूप सुनी रुचिर कसौटी। चित्त कंचही कसे। तो हमने कहा शांत रस की हमने यहाँ पर बात की। तो शांत रस में देखिए यहाँ पर हमने कहा शांत रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। ठीक है, तो इसमें हमने उद्दीपन यानी कि विभाव, जो संसार की क्षण भंगुरता, संसार की जो क्षण भंगुरता है वो, और सारहीनता है, और इंद्रियों द्वारा उपहास, ये सारी चीजें यहाँ पर है। आपका एक उद्दीपन है, विभाव है। ठीक है, उद्दीपन विभाव है जो उद्दीपन जगा रहा है, यानी कि शांत रस को जगा रहा है। संसार की जो अवलो नसानी अब न नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हो, पायो नाम चारु चिंता मनी, उर करते न ससे हो, कसे हो, उर चिंता न खसे हो, श्याम रूप सुनी रुचिर कसौटी, चित्त कंचही कसे हो। तो यहाँ पर जो उद्दीपन है वो है संसार की क्षण भंगुरता या सारहीनता या इंद्रियों द्वारा उपहास, और दूसरा जो अनुभाव है वो है राम के चरणों में मन लगाना। ठीक है, राम कृपा भव निशा सिरानी, राम के चरणों में मन लगाना वो है आपका अनुभाव। और उसके बाद जो आपका संचारी भाव है वो क्या है? दृढ़ प्रतिज्ञा मति होना, यानी कि आपको एक दृढ़ प्रतिज्ञा आपके मन में होनी चाहिए। और इन सब के संयोग से, इन सब चीजों के संयोग से क्या हो रहा है? निर्वेद नामक स्थायी भाव पुष्ट होकर शांत रस को प्राप्त कर रहा है। तो ये है आपका शांत रस। और इस तरह से हमने यहाँ पर 9 आपके स्थायी भावों को पढ़ लिया है, 9 आपके रसों को जान लिया है। नंबर 10 सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो आपका यहाँ पर रस है, नंबर 10, वो है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस क्या होता है? वात्सल्य रस आपने कई बार ये सुना होगा अपनी कविताओं में, अपनी जो भी आपको स्कूल में कविताएं पढ़ाई जाती हैं तो उसमें आपने देखा होगा अलग अलग तरह की, जैसे हमने कहा कि जब वीरता के बारे में बताया जाता है तो वीर रस, या कभी किसी प्रेम के बारे में, जहां पर प्रेम के बारे में बात हो रही है वहां पर श्रृंगार रस, जहां पर दुख के बारे में बात हो रही है वहां पर करुण रस, जहां पर क्रोध के बारे में बात हो रही है वहां पर रौद्र रस। तो इस तरह से अलग अलग चीजों के बारे में जब बात हो रही होती है तो यहाँ पर वात्सल्य रस की बात की गई है। तो वात्सल्य का होता है, वात्सल्य का अर्थ होता है जो प्रेम होता है, यानी कि एक माता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम। एक जैसे हमने श्रृंगार रस की बात की, वहां पर प्रेम अलग है, वहां पर नायक नायिका के प्रेम की बात की जा रही है, स्त्री पुरुष के बीच के प्रेम की बात की जा रही है, और वात्सल्य रस में प्रेम अलग हो जाता है, यानी कि एक तरह से जैसे माता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम, या किसी और तरह से जब आप इसको यहाँ पर समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, इसको हम पहले लिख लेते हैं इसको परिभाषा के रूप में, कि कभी भी छोटे बच्चों के प्रति जब स्नेह का चित्रण होता है, कहीं पर भी कविता में आपको कहीं पर छोटे बच्चों के प्रति स्नेह की बात जहाँ पर की जाती है वहां पर वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसको एक बार लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। तो छोटे बच्चों में, बच्चों
के प्रति स्नेह, छोटे बच्चों के प्रति स्नेह के चित्रण में छोटे बच्चों के प्रति स्नेह के चित्रण में वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। वात्सल्य रस उत्पन्न होता है और इससे क्या होता है? हृदय में वत्सल नामक स्थायी भाव का मेल विभाव अनुभाव और संचारी भाव से होता है। जब छोटे बच्चों के प्रति स्नेह का चित्रण किया जा रहा हो तो वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। तो ये वात्सल्य रस कैसे उत्पन्न होता है? जब हमारे हृदय में, देखिए हमने कहा कि जो भाव हमारे मन में पहले से होते हैं लेकिन उन्हें जगाया जाता है, ठीक है। तो जब वत्सल नामक स्थायी भाव हमारे मन में है, उस स्थायी भाव को विभाव, अब देखिए फिर से विभाव अनुभाव और संचारी भाव की बात यहाँ पर हो रही है, तो तीनों को हमने बता दिया यहाँ पर कि क्या होते हैं विभाव, क्या होते हैं अनुभाव, क्या होते हैं संचारी भाव। तो विभाव अनुभाव और संचारी भाव से इसका जब मेल होता है तो क्या होता है? तब वात्सल्य नामक वात्सल्य रस परिपुष्ट होता है। वात्सल्य रस परिपुष्ट होता है, ठीक है। इसका बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल हम यहाँ पर देंगे और आप बहुत ही आसानी से इसको समझ जाएंगे। उदाहरण के रूप में हम इसको अपने नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे। वात्सल्य रस का एग्जाम्पल, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भई गैयन के पीछे मधुवन मोहि पठायो, चार पहर वंशी वट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, वरबस मुख लटकायो, मैं बालक बहियन को छोरो, छीको कहे विधि पायो, सूरदास तब बहिसी यशोवती में उर कंठ लगायो। तो देखिए कितने प्यारा सा एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया गया है कि जब एक बार भगवान श्री कृष्ण, वो तो है ही माखन चोर, तो वो अपने घर से, वो दूसरों के घर में तो चुराते ही चुराते हैं मक्खन, अपने घर में भी चुराते हैं। तो जब एक बार उन्होंने अपने घर में मक्खन चुराया है तो उनकी माँ ने जब उनसे अचानक पूछ लिया कि ऐसे तो अगर पूछती तो पहले से कुछ बहाना बना के रखते, लेकिन उस टाइम उन्होंने उनकी माँ ने उनसे अचानक पूछ लिया और अब वो बिल्कुल घबरा गए हैं, डर गए हैं कि क्या बोले। तो उन्होंने फट से बोल दिया, नहीं मैंने नहीं खाया।
जब उनकी माँ ने इस तरह से पूछा तो उन्होंने कहा, अब वो जब एक बार उन्होंने शब्द अपने मुंह से निकाल दिया कि नहीं मैंने नहीं खाया माखन, तो अब उनको बहाना बनाना पड़ा, आगे की कहानी बनाने लग गए वो पूरी। तो कैसे वो कहानी बना रहे हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुवन मोहि पठायो। अब वो पूरी लंबी चौड़ी एक कहानी बनाने लग गए हैं कि तुम मुझ पर माखन खाने का इल्जाम लगा रही हो, और देख तो लो कि तुम सुबह से शाम तक मुझसे क्या क्या काम करवाती हो। और जब वो इस तरह के बहुत सारे बहाने बना रहे हैं, तो उनकी माता जो है वो अपने बच्चे के इतने सारे कामों को देखकर उनको अपने बच्चे पे प्यार आ जाता है, और मतलब वो देखती है कि अरे उन्हें पता है कि खाया तो इसी ने है, क्योंकि और कौन खाएगा माखन। तो फिर भी वो देख रही है, अरे कितने बड़ा बहानेबाज है, कितने बहाने बनाता है ये। तो प्रेम से उसको फिर अंत में वो गले लगा लेती हैं। तो आप देखिए वो कैसे कैसे बहाने बना रहे हैं कि भोर भयो गैयन के पाछे, मधुवन मोहि पठायो, चार पहर वंशी वट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। यानी कि सुबह सुबह तो तुम मुझे गायों के पीछे लगा देती हो और मधुवन भेज देती हो कि जाओ गायों को चरा के आओ, चार पहर वंशी वट भटक्यो, और चारों पहर पूरे सुबह से लेकर दिन से लेकर शाम के समय से लेकर रात्रि के समय में घर आता हूँ शाम को, चारों पहर में वंशी वट के आसपास भटकता रहता हूँ गायों को लेके। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, वरबस मुख लटकायो, और गाय भैंस जो ग्वाल बाल हैं वो सब मेरी राह देख रहे हैं। मैं बालक बहियन को छोड़ो, छीको कै ही विधि पायो। मैं तो एक गवैया हूँ, एक गाय को चराने वाला हूँ, मैं कैसे आपका इतना छोटा बच्चा हूँ, मैं कैसे आपके छीके पर चढ़कर आपका माखन खा सकता हूँ। सूरदास तब बहसी यशोमती, मैं उर कंठ लगायो। जब बहस हो रही थी तो इसी बहस के बीच माता यशोदा उनको फट से जाकर गले से लगा लेती है। तो ये उनका प्रेम, कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है वो छलक उठता है उनके बहाने सुनकर, उनकी बातें सुनकर। कभी कभी आप देखते होंगे छोटे बच्चे इस तरह की बातें कर देते हैं तो हमें लगता है कि अरे कितना क्यूट है ये, इसको इतनी सारी बातें कहाँ से आती है, कहाँ से इतनी सारी बातें सीखता है या इतनी सारी बातें बोल देता है। तो यही बात यहाँ पर है कि वात्सल्य रस की बात की गई है। तो इसको हम थोड़ा सा और पंक्तियों को यहाँ पर लिख देते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुवन मोहि पठायो। चार पहर वंशीवट भटक्यो, सांझ परे में घर आयो। इस तरह से सूरदास तब बिहसी यशोमती। मैं उर कंठ लगायो। तो आप देखेंगे हमने कहा स्थाई भाव जो है यहाँ पर वात्सल्य रस का जो स्थाई भाव है वो है वत्सल, ठीक है। और उसमें आश्रय क्या है, आश्रय है माता यशोदा, और आलंबन क्या है, श्री कृष्ण है। उद्दीपन क्या है,
श्री कृष्ण के मुख पर लगा माखन, जिसके कारण मैया के मन में सवाल आया है कि क्या तुमने माखन खाया है, क्योंकि मैया को पता है कि पूरे हाथ पैर माखन से भरे हुए हैं, मुंह पर पूरा माखन लगा हुआ है। तो और अनुभाव क्या है? अनुभाव है यशोमती मैया यानी कि यशोदा के मन में जो शंका उत्पन्न हुई है, जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। और संचारी भाव क्या है? संचारी भाव है यशोदा का हर्षित होना, यानी कि यशोदा का बिहसी, यानी कि यशोदा का हर्षित होना कि किस तरह की बातें ये कर रहा है। तो यशोदा का हर्षित होना और आदि जो ये सारे संयोग है, जो ये सारे संयोग बन पड़ रहे हैं, ये सारे संयोगों के कारण यहाँ पर वात्सल्य रस परिपुष्ट हो रहा है, यानी कि वात्सल्य रस यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आपके पूरे 10 जो रस हैं वो हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। सभी रसों को हमने बहुत अच्छे से जान लिया है। आपने देखा, सबसे पहले हमने श्रृंगार रस पढ़ा, फिर हमने वीर रस पढ़ा, उसके बाद हमने हास्य रस पढ़ा, उसके बाद हमने रौद्र रस, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर और भी जो जो रस हमने यहाँ पर पढ़े, जैसे भयानक रस और आपका करुण रस, विभत्स रस और शांत रस और अंत में वात्सल्य रस। तो इस तरह से सारे रस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आए होंगे, आप लोग समझ पाए होंगे कि रस क्या होते हैं। कुछ अभ्यास के प्रश्न हम यहाँ पर करेंगे, जिनको आप पढ़कर उत्तर देने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन सा रस है। देखिए, हर एक रस की हमने आपको अलग अलग परिभाषा बताई, अलग अलग हर एक रस का स्थायी भाव आपको बताया, और कैसे किस रस में किस तरह का भाव होता है ये भी हमने बहुत अच्छे से आपको क्लियर यहाँ पर किया है। तो एक एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पर देते हैं, उसका आपको उस एग्जाम्पल का आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा रस यहाँ पर दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुलही सिय सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबे मिली, सुंदरी वेद जुआ जुरी विप्र पड़ाही। तो देखिए, बाकी की भी पंक्तियां यहाँ पर आपको लिखी जा सकती है, लेकिन कुछ आपको जो ये पंक्तियां यहाँ पर दी गई है इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का कौन सा रस इस पंक्ति में हो सकता है, कौन सा रस यहाँ पर इस पंक्ति में आपका हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुलही श्री सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबे मिली, सुधीर वेद जुआ जुरि विप्र पड़ाही। तो यहाँ पर रघुनाथ जी के दुल्हा बनने की बात की गई है और सीता माता के दुल्हन बनने की बात की है। तो एक तरह से यहाँ पर आप ध्यान पूर्वक अगर इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ये आपका यहाँ पर आपके श्रृंगार रस की यहाँ पर बात हो रही है। तो श्रृंगार रस में भी हमने कहा कि श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं श्रृंगार रस के? श्रृंगार रस के कौन कौन से 2 भेद होते हैं? श्रृंगार रस स्त्री पुरुष के प्रेम को जहां पर दर्शाया जाता है वहां पर श्रृंगार रस होता है। लेकिन श्रृंगार रस में भी हमने कहा कि 2 तरह के श्रृंगार रस होते हैं। कौन कौन से श्रृंगार रस होते हैं? संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस।
देखिए यहाँ पर दूल्हा दुल्हन बनने की बात की जा रही है, तो मिलन होने की एक तरह से बात की जा रही है। तो संयोग का अर्थ है मिलना, वियोग का अर्थ है मिलना, बिछड़ना। तो दोनों में ही प्रेम है, लेकिन एक है बिछड़ने के रूप में, एक है मिलने के रूप में। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है, इसका सही उत्तर आपका होगा संयोग, श्रृंगार, रस। तो इस तरह से आपका जो ये पूरा रस से जुड़ा हुआ जो आपका ये पार्ट है, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। बहुत ही अच्छे से हमने रस को पढ़ लिया। तो बच्चों, श्रृंगार रस और ये रस का जो हमारा पूरा पार्ट है, रस के भेद, रस के अंग, ये सब हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आशा करती हूँ कि आप लोग भी समझ गए होंगे। अगर किसी को भी किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप बिना डरे बिना हिचके पूछ सकते हैं, अपनी समस्या हमें बता सकते हैं। और इसमें आज आपके लिए एक होमवर्क है कि आप अपनी हिंदी की जितनी भी कविताएं हैं आपकी पाठ्य पुस्तिका में, हिंदी की पाठ्य पुस्तिका में, उन कविताओं को आप पढ़ेंगे एक बार, सभी कविताओं को, और एक बार देखेंगे कि कौन सी कविता की किस पंक्ति में किस तरह का जो रस है वो आया हुआ है, किस तरह की बात यहाँ पर की गई है। क्योंकि 10 हमने यहाँ पर रस पढ़े हुए हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये पाठ है। तो आप देखकर एक बार रफ कॉपी में अपना नोट डाउन करेंगे कि कौन सी कविता की कौन सी पंक्ति में कौन सा रस है। तो ये आज का आपके लिए होमवर्क है। हम मिलेंगे आपके नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।